हाय बच्चों, मैं साकेत। और हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, टॉपिक ये क्लास 8 का है, इनवर्स वेरिएशन और प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शन। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों इनवर्स वेरिएशन। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था, इनवर्स वेरिएशन के बारे में, व्हाट इज इनवर्स वेरिएशन और उसके फॉर्मूले और उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे कि इनवर्स वेरिएशन होता क्या है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक इस तरह से रहेगा कि हम लोग को आज जो पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किन किन टाइप के एग्जाम्पल्स हम लोग को सॉल्व करने हैं इस टॉपिक में। तो इनवर्स वेरिएशन में हमें पहला तो बच्चों हमारा क्वेश्चन देखिए, इस तरह से 6 टाइप के क्वेश्चंस, बेसिकली ये 6 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है बच्चों, किसी भी तरह के हम लोग बना सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो बट जनरली जो नॉर्मल स्कूल में फॉर्म होता है क्वेश्चन, इसी 6 टॉपिक पे ही रहता है। इसी 6 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इनवर्स वेरिएशन में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि कौन से टॉपिक है। तो टू फाइंड वैल्यू, पहला कैसा रहेगा बच्चों, क्वेश्चन किस टाइप 1 का कैसा है कि वैल्यू फाइंड करना है। आपको दिया रहेगा कि टेबल दे देगा बच्चों, टेबल फॉर्मेट में दे देगा, वहां पे बोलेगा कि गिवन टेबल जो है क्या है, इनवर्स वेरिएशन में है, और आपको यहां से वैल्यू फाइंड करना है x1 y1 x2 y2। ऐसे सो ऑन कोई भी टर्म हम लोग दे सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं, या कोई भी ए बी, कुछ भी अल्फाबेट कोई भी वेरिएबल्स के फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे और वहां पे बोलेंगे कि आपको इनको वैल्यू को फाइंड करना है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क पे रिलेटेड रहता है। क्या बच्चों, फिर से मैं बोला जा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क। यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ टाइम एंड वर्क आ गया, यहाँ पे हमने तो पढ़ा ही नहीं है टाइम एंड वर्क, वो चीज अलग है बच्चों। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है जो कि इनवर्स वेरिएशन पे आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ कहने का मतलब कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे एक वॉल को प्रिपेयर करना है, या कोई वर्क करना है, या किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, या किसी फील्ड में प्लॉइंग करना है, या रिपिंग करना है। ठीक है, तो वो एक फिक्स टाइम में फिक्स वर्क है, हमें दिया हुआ रहेगा। वहां पे हमारा वेरी क्या करेगा, नंबर ऑफ वर्कर और टाइम, ये दो चीज वेरी करेंगे। इसमें बच्चों हमारा क्या वेरी करता है, वर्कर और टाइम वेरी करता है, क्योंकि वर्क जो हमारा होना है वो एक फिक्स वर्क दिया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, थर्ड टॉपिक होगा बच्चे सेल एंड परचेज। सपोज करो कि आपके पास 100 रुपीज है और आपको चॉकलेट दे दिया गया। पहले चॉकलेट का कॉस्ट है 5 रुपीज ईच, और बाद में वो चॉकलेट का कॉस्ट घट गया, 4 रुपीज ईच हो गया, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स आप ज्यादा खरीद सकते हो। तो इस तरह से सेल एंड परचेज के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। फिर नेक्स्ट आ जाता है पंप्स के ऊपर, मतलब कोई एक वाटर का टैंक रहेगा, उसे पंप के थ्रू हमें फिल करना है। हमें पता है कि जो वाटर टैंक है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, फिक्स ही होगी। अगर वो 1000 लीटर का टैंक है तो उसमें चाहे एक पंप से पानी भरे या 4 पंप से पानी भरे, क्वांटिटी तो हमेशा कितना आएगा बच्चों, वहां पे 1000 लीटर ही रहेगा। तो इसी तरह से पंप्स, पाइप, अप एंड टैंक, यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, मोस्टली जनरली आ जाते हैं बच्चों। क्या होता है ना कि नंबर ऑफ पंप इंक्रीज कर दिया जाता है फिलिंग का या फिर एम्प्टी करने का, या तो फिल करना है टैंक को या एम्प्टी करने का, ये 2 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड ये आ जाइए 5, जो हमारा टाइप 5 क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्पीड एंड टाइम के ऊपर है बच्चों। स्पीड, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल में देखा था, ट्रेन की स्पीड हमारे मुंबई और दिल्ली के बीच में देख रहे थे कि क्या था, इंक्रीज करने पे क्या होता है बच्चों, स्पीड जैसे इंक्रीज होती है तो टाइम हमारा डिक्रीज हो जाता है, स्पीड जैसे हमारा डिक्रीज होता है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा स्पीड एंड टाइम पे ऊपर क्वेश्चन रहेगा। एंड द लास्ट वन क्या है, 6 गैरिसन, मतलब नंबर ऑफ जो आर्मी है या कोई पर्सन्स हैं वो कहीं पे जाकर के स्टे कर रहे हैं, उन कहीं पे स्टे करेंगे तो उनके लिए खाने की प्रोविजन रहेगी, फूड की प्रोविजन उनकी होगी। तो सपोज कीजिए कि कुछ लोग जो उनमें हैं, उनके गैरिसन में हैं, सपोज कीजिए कि 5 मैन उनके यहाँ से चले गए, तो ऑब्वियसली बात है खाना कुछ ज्यादा दिन तक चलेगा। या हो सकता है सेम गैरिसन में 50 मैन कहीं से बाहर से वो आ गए, तो क्या हो गया, फिक्स क्वांटिटी ऑफ फूड है, वो कुछ कम दिन चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों। और जनरली मैं ये 6 टाइप के जो क्वेश्चन, इसके लिए मैं 2 बच्चों वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो जो अभी बनाने वाली बन रही है, चल रही है, इसमें मैं पहले 3 टॉपिक को कंसीडर करूंगा और इनको सॉल्व करूंगा। लास्ट वाले में पंप, ये 3 को कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें बच्चों,
इफ क्या है बच्चों, एक्स एंड वाई आर, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन वन, इफ एक्स एंड वाई आर in inverse proportion, then find x1 y1 x2 and y2। टेबल दिया हुआ बच्चों, ट्वेल्व, 8, 16, y1 x1 4, x2 16, 48, y2। ठीक है बच्चों, ये हमें टेबल दिया हुआ है, हमें यहाँ फाइंड करना है x1 x2 y1 y2 को। और ये क्या, देखो अब हमें बच्चे यहाँ पे जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना वाली चीज, गिवन है x एंड y क्या है बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो गिवन है हमारा, सिंस x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई क्या है, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, 1 2 3 4 5 है बच्चों, x5 y5, यहां तक दिया हुआ है बच्चों हमें। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अब देखिए x1 y1 है, तो क्या हो गया बच्चों, 12 इंटू 8, 16 इंटू क्या हो जाएगा y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 इंटू 4, यहाँ पे क्या होगा बच्चों x2 इंटू 16, यहाँ पे क्या है 48 इंटू y2। अच्छा बच्चों, यहाँ y1 लिख दे रहे हैं, यहाँ x1, तो देखिए हम लोग इस कॉलम में y2 का वैल्यू क्या है, y1 है। इस कॉलम में बच्चों देखिए x3 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x1 है। ठीक है, इसलिए हमने x1 से रिप्रेजेंट किया। जो भी यहाँ पे हमें वैल्यू है, अगर यहाँ पे p लिखा रहता तो हम लोग p से रिप्रेजेंट करते बच्चों, q लिखा रहता q से रिप्रेजेंट करते। तो पार्टिकुलर कॉलम में जो हमारा वैल्यू है हम लोग उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ x1 x2 ये सब क्या है बच्चों, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये हमारा कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ये पार्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा देखिए, अब y1 निकालना है हमें, तो 12 इंटू 8 क्या हो गया बच्चों, 12 इंटू 8 16 इंटू y1, तो y1 क्या हो जाएगा बच्चों, y1 क्या हो जाएगा हमारा 12 इंटू 8 अपॉन में 16, 8 2 जा 2 6 जा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा y1। अब देखिए 16 इंटू y1 x1 इंटू 4, हमने अभी y1 निकाला है क्या बच्चों, तो 16 इंटू 6 x1 इंटू 4। ठीक है बच्चों, तो हम लोग x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 6 अपॉन में 4, 4 4 जा 24। तो x1 क्या आ गया बच्चों हमारा, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, x1 24, y1 6। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा क्या बच्चों, x1 y1 निकाल लिया है,
तो x1 इंटू 4 इजकल टू x2 इंटू 16 बच्चों, ठीक है। x1 इंटू 4 इजकल टू x2 इंटू 16। तो x1 तो हमें पता है कितना बच्चों 24 है, x2 इंटू, तो x2 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 24 इंटू 4 अपॉन में 4 4 जा 4 6 जा 6। तो x2 क्या हो गया बच्चों हमारा, अब देखिए x2 इंटू 16 48 इंटू y2, ठीक है बच्चों। x2 हमें पता है क्या है 6 है, 16। अब हमारा 48 इंटू, तो 48 नीचे ले आते हैं बच्चों, y2 16 3 जा 3 2 जा, तो y2 क्या हो गया बच्चों 2। तो हमें क्या क्या मिल गया बच्चों, यहां से आप देख रहे हैं x1 हमें मिल गया, y1 मिल गया बच्चों, फिर हमें क्या मिल गया x2 6 है और y2 भी हमारा 2 है। अब बच्चों मैं एक चीज आपको सिखाऊंगा कि हमें चेक करना है कि जो हमने आंसर सॉल्व किया क्या वो सही है या गलत है, ठीक है बच्चों। ये हम लोग अभी देखेंगे। देखिए हमने x1 क्या निकाला बच्चों 24, तो यहाँ पे जो है थर्ड में देखिए क्या है हमारा x1 इंटू 4, क्या होना चाहिए था 24 इंटू 4, क्या हो जाएगा बच्चों 96, ठीक है। फिर हमारा कॉलम नंबर 2 में देखिए 16 इंटू y1 है, तो 16 इंटू y1 में क्या हो जाएगा बच्चों 16 इंटू y1 कितना है हमारा बच्चों 6 है, 96 आ गया। थर्ड आप देखिए बच्चों हमारा x2 इंटू 16 बच्चों, तो x2 कितना बच्चों 6 है इंटू 96, ठीक है बच्चों। फिर फोर्थ पे आप हम लोग आते हैं बच्चों 48 इंटू y2, तो 48 इंटू 2 96। देखिए बच्चों हर एक केस में हमारा क्या आंसर आ रहा है 96 96 96। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि ये क्या है हमारा आंसर सही है। जब भी आप x1 y1 का वैल्यू निकाले ना तो सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि दोनों में क्या फिक्स वैल्यू आ रहा है ना, बस आपका क्या है आंसर सही है। आपको टेंशन नहीं होगा कि हाँ क्वेश्चन सही बनाए या गलत सॉल्व किए, ये टेंशन नहीं रहेगा। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्या, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 10 स्टूडेंट, इफ 10 स्टूडेंट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, work on the project, then it finished, then it finished in 3 days. How many students, how many students are required, are required to finish the work in 2 days, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया क्या है बच्चों कि बोला जा रहा है 10 स्टूडेंट है जो वर्क कर रहा है किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर और वो उसको कितने दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है बच्चों, तो 3 days में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि कितने स्टूडेंट और रिक्वायर्ड होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 2 days, मतलब सेम प्रोजेक्ट को 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने स्टूडेंट रिक्वायर्ड होंगे। लेट द क्या करेंगे बच्चों, लेट द रिक्वायर्ड नंबर स्टूडेंट बी एक्स। एक्स हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे ना टेबल बनाएंगे बच्चों।
नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ डेज। ठीक है बच्चों, अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कब था, 10 स्टूडेंट था, तो कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा था, 3 डेज में। 2 डेज में कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए, तो x। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं क्लियरली कि हमारा नंबर ऑफ डेज घट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो लेस देन रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो लेस दे required more student, more number of student, so it is a case of inverse variation। ठीक है, तो केस हो गया इनवर्स वेरिएशन का। सो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 इंटू वाई वन x2 y2। यहाँ पे बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, ये पहला कॉलम है ना तो 1, ये क्या हो गया बच्चों दूसरा, तो x1 की जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 10 है, y1 की जगह पे क्या है बच्चों 3 है, x2 की जगह पे क्या है बच्चों x है, y2 की जगह पे क्या है बच्चों 2 है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 3 अपॉन में 5 3 जा 15। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए बच्चों रिक्वायर्ड, फिफ्टीन, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं बच्चों, देखिए x1 y1 क्या हो रहा था हमारा 10 इंटू 3 30 हो रहा था ना बच्चों, और देखिए x2 y2 भी देख लीजिए 2 इंटू 30 बराबर हो गया ना बच्चों। तो हम लोग क्या है, हमारा ये आंसर सही है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, हाँ ये चेक रफ में कीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इफ 35 मैन, क्या बोला जा रहा है, इफ 35 मैन कैन रीप अ, इफ 35 मैन कैन reap a field in 8 days, in how many days can 20 men reap the same field। देखिए बच्चों यहां हमें ध्यान क्या देना है कि देखिए रिपिंग हो रहा है फील्ड का, ठीक है, हाउ मेनी मैन 35, कितने डेज तो बच्चों 8 डेज, सेम फील्ड। अब देखिए यहां पे ध्यान देना है कि सेम फील्ड को ही 20 मैन कितने दिनों में, इन हाउ मेनी डेज, ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है बच्चों हम लोग देखते हैं, लेट द नंबर ऑफ हाउ मेनी डेज पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे, जो पूछा जाता है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है बच्चों, लेट number of days is equal to, let the number of days required be x। अब हम लोग बॉक्स बना लेते हैं बच्चों, यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, पहले क्या है बच्चों 35 मैन, कितने दिन बच्चों 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज, तो हाउ मेनी डेज नीचे है तो बच्चों x नीचे लिखेंगे, और कितने मैन बोला जा रहा है, तो 20 मैन दिया हुआ हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए हमें यहाँ क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ मैन यहाँ क्या था 35 था ना बच्चों 35, और यहाँ क्या है बच्चों 20। तो हमें पता है कि मैन अगर डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेम फील्ड को रीप करना है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों कि फॉर रिपिंग द सेम फील्ड, क्या लिखेंगे, फॉर रिपिंग द सेम फील्ड, for repeating the same field by the less number of labor then it required, क्या रिक्वायर्ड करेगा बच्चों, मोर नंबर ऑफ डेज, मोर नंबर ऑफ डेज। सो ये क्या हो गया बच्चों, सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन का केस हो गया बच्चों, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन का केस हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, x1 y1 x2 y2, ये लिखना है बच्चों। अब x1 y1 हमारा देखिए बच्चों, x ये क्या हो गया 1 हो गया, ये वाला क्या हो गया बच्चों सेकंड कॉलम। तो 1 में क्या है, x1 की जगह पे 35 और y1 की जगह पे क्या है बच्चों 8, x2 की जगह पे क्या है बच्चों और y2 की जगह पे क्या है बच्चों x। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे ना बच्चों, 20 इंटू एक्स इक्वल टू 35 इंटू 8, एक्स क्या हो जाएगा 35 इंटू 8 अपॉन में 20, 5 4 जा 5 7 जा 4 2 जा, तो 14 डेज। ठीक है बच्चों, अब फिर से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं ना, देखिए चेक करना है बच्चों, 35 इंटू 8 कितना होता है बच्चों, 8 5 या 40, 8 280 हो जाएगा बच्चों। अब 20 इंटू 40 कीजिए, देखिए 280 सेम आ गया ना, तो हमारा क्या हो गया आंसर, करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों कि इफ 30 गॉड्स, if 30 gods can graze a field in 15 days, बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ गोड्स कितने दिए हुए हैं 30, और फील्ड को ग्रेज कितने दिन में करता है, ग्रेज फील्ड कितने दिन में बच्चों, तो 15 डेज, ठीक है। देन हाउ मेनी गोड्स can graze, how many goats will graze the same, field in 10 days। तो क्या हो जाएगा बच्चों सॉल्यूशन, लेट x नंबर ऑफ गोट्स, x नंबर ऑफ गोट, क्योंकि यहां पूछा जा रहा है हाउ मेनी गोट्स, इसलिए हम लोग x नंबर ऑफ गोट एज्यूम करेंगे, x नंबर ऑफ गोट विल ग्रेज, ठीक है। टेबल बनाएंगे बच्चों, नॉर्मल नंबर ऑफ गोट्स, हमेशा देखिए टेबल में ध्यान देना ना, जो चीज हमें दिया हुआ है उसी को लिखना है, और क्या दिया है दूसरा, नंबर ऑफ डेज दिया है, ठीक है बच्चों। पहले क्या था 30 है, ग्रेजिंग फील्ड कितना 15 दिन में बच्चों, अब बोला जा रहा है 10 डेज, तो एक्स। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या रिलेशन देख रहे हैं बच्चों कि अगर हमारा डेज डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि गोड्स का जो क्वांटिटी है या नंबर क्या है हमारा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस, देन नंबर ऑफ गॉड क्या होगा बच्चों, इंक्रीजेज। सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन,
ठीक है बच्चों, इनवर्स वेरिएशन का केस हो गया, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ये क्या है बच्चों, कॉलम 1, ये क्या है बच्चों, कॉलम 2। x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 30, और y1 की जगह पे बच्चों 15, x2 की जगह पे बच्चों x, और y2 की जगह पे बच्चों 10। तो x हमारा निकल जाएगा बच्चों 30 इंटू 15, 10 3 जा 45 गॉड्स रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कॉन्ट्रैक्टर, क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्टर है, अ कॉन्ट्रैक्टर with a workforce of 420 men, with a workforce of 420 men can complete a work of construction of a building in 9 months. Due to request by the owner, क्या रिक्वेस्ट हुआ, ऑनर, रिक्वेस्ट बाय द ऑनर, he was asked to complete the job in 7 months. 7 months. How many extra men he must employ to complete the job? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास वर्कफोर्स कितना है बच्चों, 420 मैन है। वो कंप्लीट करेगा वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने दिनों में करता है, तो 9 मंथ में करता है। ठीक है बच्चों, कितना, 420 और 9 मंथ में वो कंप्लीट करता है। बट रिक्वेस्ट, ऑनर उसको रिक्वेस्ट करता है कि कंप्लीट कर दे जॉब को कितने दिनों में बच्चों, तो 7 मंथ में ही बोला है कि कर देने। तो उसको क्या होगा, जल्दी काम खत्म करना है तो नंबर ऑफ वर्कर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स्ट्रा मैन, नंबर ऑफ वर्कर नहीं पूछ रहा है आपको कि कितना वर्कर रिक्वायर्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है, वर्ड देखिए, ध्यान देना है क्या, कि एक्स्ट्रा, मतलब हमारे कितना एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो हम लोग पहले एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्कर, से सिंपल सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर भी, लेट द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स, number of worker, number of months। देखिए 420 तो 9 मंथ, x तो 7, तो हमें पता है बच्चों कि मंथ डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ मंथ्स क्या होगा बच्चों, डिक्रीजेस। सो नंबर ऑफ वर्कर क्या होगा बच्चों, इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
सो इट इज अ केस क्या हो गया बच्चों, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बच्चों, इनवर्स वेरिएशन का केस हो गया ये हमारा। अब हम लोग x1 y1 x2 y2, x1 y1 क्या आ जाएगा 420 इंटू 9 x इंटू 7 बच्चों, x क्या हो जाएगा बच्चों 420 इंटू 9 कौन में 7, तो 7 6 जा 540 वर्कर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 540 माइनस 420, तो 120 वर्कर हमने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय किया है, ये हमारा आंसर होगा। क्या बच्चों, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एक्स्ट्रा वर्कर पूछा जा रहा है, तो कितना, हम पहले तो 420 था ही ना, अभी हमारा क्या आया नया 540 आया, तो 540 माइनस 420 ये हमारा हो गया 120 वर्कर्स हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे और भी क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, ओके। आपको कहीं पे भी दिक्कत हो समझ में, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।